हेलो गाइस, गुड इवनिंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। मैं शाम का झाड़ू लगा रही हूँ। मैं गई थी ना शादी में, वहाँ से आई थी ना, तो मेरा घर बहुत गंदा पड़ा हुआ था। मैं कपड़े उपड़े रखी हूँ, बच्चों को बाहर भेजी हूँ, सारे रूम सेट की हूँ, चादर झाड़ी हूँ, सब कुछ करने के बाद सब समेटी हूँ ना, सब ऐसे ही पड़ा था। हस्बैंड जी घर पे थे ना, पर वो झाड़ू भी नहीं लगाए थे कि झाड़ू तो लगा दे, धूल हट जाए। ये आंधी वांधी आई थी ना, तो पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था। मैं झाड़ू पोछा करके ही गई थी कि 2 दिन बाद आऊँगी ना तो थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा रहेगा, लेकिन आंधी वांधी आ गई थी ना, बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो वही मैं सब पहुँची हूँ ना, जैसे देखी हूँ कि सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत वो लगाना कि थोड़ा साफ झाड़ू वाड़ू लगा देते ना, तो थोड़ा बहुत साफ वाफ रहता। तो मैं तुरंत ही लग गई थी साफ़ सफाई में। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं ना नहा धोआ के आ गई थी। फिर मैं नहाई थी ना, गर्मी बहुत थी, बहुत काम पड़ा हुआ था ना। सारा करने के बाद फिर मैं नहा धोआ के शाम का पूजा की थी। शाम धूप आरती करने के बाद मैं सीधा आ गई थी ना किचन में, क्योंकि मुझे काम करते करते ना देर हो गया था ज़्यादा। फिर मैं हस्बैंड जी का ना, तो आज वो है निमंत्रण, और हमें और बच्चों को ही खाना है। फिर मैं तहरी बनाऊंगी अपने लिए और बच्चों के लिए, नमकीन चावल। मैंने कहा यही बना लेती हूँ, रोटी वोटी क्या ही बनाऊँ। फिर दूध भी नहीं था ना, क्योंकि मैं थी नहीं तो सुबह दूध नहीं ली थी, तो बच्चों को देना था दूध। तो बगल में ही हमारे घर के दूध वाले का डेयरी है ना, तो वहाँ से दूध मिल जाता है, तो वहीं से मैं थोड़ा दूध मंगा ली हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए। फिर ये सुबह का है, मैं शाम से सुबह तक, दोपहर तक का रूटीन आपके लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर मैं शाम का तहरी वहरी बना के खा के सब सो गए थे ना। थकी मैं बहुत थी और नींद भी बहुत लगी थी ना, क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई थी। फिर मैं यहाँ सुबह का धूप आरती कर रही हूँ झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद। अभी पोछा नहीं लगाई थी, बट झाड़ू लगाई थी, क्योंकि आज मुझे ना, मैं सो गई थी। आज मुझे बहुत लेट हो गया था उठने में, तो इसलिए मैं ना कुछ कर नहीं पाई हूँ, बाद में करूँगी। तो भगवान जी भी वैसे ही बैठे थे, तो मैंने कहा सबसे पहले नहा धोआ के पूजा ही कर लूँ, फिर बाकी काम बाद में करूँगी। फिर मैं धूप आरती करने में लग गई हूँ। भगवान उगवान को स्नान स्नान करवाने के बाद फिर मैं धूप आरती की हूँ। पाठ वाठ करने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। मैंने कहा चाय बना के पी लेती हूँ ना, सबको पिला देती हूँ, फिर मैं आगे का काम करूँगी साफ़ सफाई वाला। फिर बच्चे तब तक ब्रश व्रश कर रहे हैं। हस्बैंड जी को भी जगा दी थी। सारे लोग तीनों ब्रश व्रश करेंगे ना, फ्रेश होंगे। फिर मेरा चाय भी बन गया था, मैं सबको चाय दूंगी। अभी मैं कोई भारी नाश्ता वैसे नहीं बनाई हूँ, लेट ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा टोस्ट और चाय सब लोग खा लेंगे। बच्चे भी ना, टोस्ट देती हूँ तो चाय के साथ खा लेते हैं। चाय और टोस्ट दोनों मिलकर खा लेंगे, दोनों बच्चे, हम सब लोग भी यही खा लेंगे। फिर मैं काम करने के बाद सीधा किचन में जाके ना खाना वाना ही बनाऊंगी। मैंने कहा कि अभी नाश्ता बनाने में लग जाऊंगी ना, तो काम करने में फिर देर हो जाएगा, और फिर दोपहर का खाना बनाने में भी लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं बनाई। मैंने कहा कि अब बाद में ही डायरेक्ट जल्दी खाना ही बना लूँगी, नाश्ता ही क्या बनाऊँ। और मुझे आज ना बहुत लेट हो गया था सो के उठने में। मैं नींद ही नहीं खुली, पता नहीं चला ना कि कैसे सुबह हो गई, ये पता ही नहीं चला। इतनी नींद आई थी मुझे कि क्या ही बताऊं। फिर चाय पानी पीने के बाद सब कुछ, मैं सीधा आ गई थी ना रूम में। चादर उधर से अब फोल्ड करके रख दूंगी, झाड़ वाड़ के सारा जो डस्टिंग क्लीनिंग है ना, सब कुछ यहीं पे कर लूँगी मैं। सारे दोनों रूम की सफाई करनी है। सुबह झाड़ू लगाई थी ना, बस ऐसे ही लगा ली थी, क्योंकि गंदगी थी ना, और बच्चे हस्बैंड जी सारे सो रहते हैं ना, तो फ़ैन चला के सोते हैं, तो झाड़ू लगाते रहो ना, तो उसी में घूम घूम के सारे कूड़े रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं अच्छे से। तो इसीलिए ना मैंने बाद में झाड़ू लगा के पोछा करूँगी। और फिर मैं चादर उधर झाड़ने के बाद ना सारे बेड वेड साफ़ कर लूँगी। धूल जम गए थे, 2 दिन हो गया था ना, इसकी सफाई नहीं हुई थी, तो मैंने कहा इसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। कितना भी रूम तो बंद ही था, लेकिन धूल मिट्टी तो आ ही जाती है खिड़की उड़की से, तो इसीलिए ना मैंने कहा अच्छे से साफ़ ही कर लेती हूँ।
रूम साफ़ करने के ये बाद ना दूसरे रूम में जाऊंगी, वो भी रूम सेट करना है, क्योंकि मतलब दोनों रूम सेट ही करना होता है ना। मतलब ज़्यादा ये इस रूम में भी सो जाते हैं ना सारे लोग, उस रूम में दोनों बच्चे होते हैं ना, तो कभी इसमें कभी उसमें ये कर देते हैं, तो इसीलिए मतलब दोनों रूम बिखर ही जाता है। तो मुझे दोनों रूम साफ़ करना पड़ता है, मतलब चादर उधर समेटना पड़ता है। तो इसलिए मैं ना वो रूम साफ़ करने के बाद फट से इस रूम में आ गई हूँ। इसका भी चादर उधर झाड़ने के बाद सब कुछ साफ़ कर लूँगी। दोनों बच्चे आज घर पे ही हैं, क्योंकि आज छुट्टी थी ना, पता नहीं था ना, तो फिर स्कूल से मैसेज आया, तो फिर मतलब पता चला कि आज बच्चों की मतलब शाम को ही आ गया था। तो इसलिए ना बच्चे आज स्कूल नहीं गए, बच्चे बाहर मतलब खेल रहे हैं। मैंने कहा तब तक तुम लोग बाहर खेलो, तब तक मैं इधर झाड़ लेती हूँ, झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ, फिर तुम दोनों आओ। उसी में कूदते रहते हैं ना बच्चे, तो झाड़ू जितना लगाओ, फिर जितना धूल मिट्टी निकलता है ना पैर में, मतलब लगा लगा के जिस तरफ झाड़ू लगा रहता है ना उस तरफ जाएंगे ना, तो फिर मतलब मिट्टी मिट्टी हो जाती है, खिसड़ हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने बच्चों को बाहर भेज दी हूँ कि मैंने तब तुम खेलते रहो, तब तक मैं इधर मतलब बेड झाड़ने के बाद झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, फिर आना। तो वो लोग बाहर ही खेल रहे हैं। और फिर मैं ना ये चादर उधर समेटने के बाद अच्छे से ये भी चादर फैला दूँगी, मतलब लगा दूँगी अच्छे से बिस्तर, ये भी सेट हो जाएगा। फिर मैं झाड़ू लगा के पोछा करूँगी। कहीं भी चले जाओ ना, 1-2 दिन के लिए चले जाओ, तो मतलब आओ तो उसके बाद इतना काम हो जाता है कि क्या ही बताऊँ, बहुत काम होता है। सबसे पहले तो घर बहुत गंदा हो जाता है, उसको साफ़ करने में इतनी मेहनत लगती है कि क्या ही बताऊँ। मतलब साफ़ सुथरा करके तो जाओ, लेकिन फिर आओ ना तो वैसे ही गंदा पड़ा रहता है। सारे रूम, सारे मतलब किचन होता है, जो कुछ भी होता है ना, सारे सब कुछ बहुत गंदे हो जाते हैं, चादर वगैरह सब कुछ। तो उनको सब कुछ हटाना पड़ता है ना, धोना पड़ता है। और कहीं भी जाओ तो अपने कपड़े भी होते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं, सारा सब कुछ रखते रहो ना, फिर आके यहाँ पे साफ़ सफाई करो, जितना कपड़े धो उतना प्रेस करना होता है, सब कुछ करना पड़ता है ना, बहुत काम हो जाता है कहीं जाने के बाद। फिर इसलिए ना जल्दी जाने वाने का मन नहीं करता है कि कहाँ जाऊँ, इतना मतलब बहुत काम हो जाता है पीछे से। लेकिन फिर जाना ही भी पड़ता है ना, कि मतलब कोई बुलाता है तो चले जाओ, अच्छा रहता है, सबसे मिल भी लो अच्छे से। तो इसीलिए हम भी चले जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चे भी चले जाते हैं ना, तो फिर मैं ना थोड़ा बच्चों को भी मतलब अच्छा लगता है, घूम टहल लेते हैं। और काम का क्या है, काम तो हमेशा करना ही पड़ता है, लेकिन ये होता है ना पीछे से काम तो बहुत सब ज़्यादा कुछ फैल समेटना जाता है। पड़ता है बाद में, तब पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है घर समेटने में, सब कुछ करने में। तो आज मुझे ना बहुत काम था, मैं कल आई हूँ, शाम से ही मुझे बहुत काम था। थोड़ा बहुत मैं शाम को मतलब झाड़ वाड़ ली थी कि मतलब लेटने बैठने लायक हो जाए, फिर सुबह ही करूँगी मैं। तो ये सोची थी कि ना सुबह सो के उठूँगी तो सारा मतलब डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लूँगी, फिर नहा के मतलब पूजा पाठ करूँगी। लेकिन मुझे इतनी नींद आई ना कि मैं कब मतलब सुबह हो गई ये नहीं पता चला, तो इसलिए मुझे लेट हो गया था, तो मैं फिर बाद में कर रही हूँ। फिर मैं झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद सीधा आ गई थी मतलब बाथरूम में ना कपड़े साफ़ करने के लिए। मैं हाथ से ही सारे कपड़े साफ़ करे, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, एक एक दिन का पहना हुआ कपड़ा था ना, तो वही मतलब मैंने कहा हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़े थे, मेरे यहाँ हस्बैंड जी जो कपड़े पहने थे सब कुछ वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा सारे सब कुछ साफ़ ही कर लेती हूँ। तो मैं हाथ से साफ़ करने में लग गई थी, तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, मतलब लेकर गई थी ना वहाँ पे पहनने के लिए, वहाँ से कपड़े हस्बैंड जी यहाँ पे जो पहने सब कुछ बटोर के रखे हुए थे, तो सारे कपड़े थे, तो सब कुछ मतलब साफ़ हो गए थे ना। मैं पानी मतलब एक बार साफ़ कर ली हूँ निरमा से, फिर पानी से धो के रखी हूँ ना, फिर दोबारा मतलब पानी से धो के टांग रही हूँ ना कि थोड़ा बहुत पानी निकल जाएगा, फिर इसको मैं छत पे सुखा दूँगी, अच्छे से सूख जाएगा। फिर मैं ना अभी कपड़े उपड़े डालने के बाद सुखाने के बाद आऊँगी ना, थोड़ा 10-5 मिनट मैं बैठ के आराम करूँगी। बहुत गर्मी है ना, इतनी गर्मी में काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी अभी ठीक है, अभी मतलब मई जून में और भी बहुत गर्मी होगी। तो काम करते करते ना इतना पसीना हो जाता है ना, कपड़े उपड़े साफ़ करने ऐसा लगता है ना कि दोबारा से नहा लें।
फिर मुझे अभी ना किचन में काम करना है, किचन में भी बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं सारे काम करने के बाद ना मैं 10-5 मिनट हवा खाऊंगी। फिर मैं आ गई थी, मतलब सब कुछ करने के बाद आ गई थी ना मैं किचन में खाना बनाऊंगी। फिर हमारे पास लौकी पड़ी थी ना, तो मैंने कहा लौकी और मतलब लौकी वाला दाल बनाऊंगी मैं, तो इसीलिए मैं लौकी का मसाले वाली दाल बना रही हूँ। तो मैं अरहर की दाल डाली हूँ, लौकी कट करके डाली हूँ, सारे मसाले ऐड किए हूँ, मिर्ची, प्याज, टमाटर, अदरक, ये सब डालने के बाद पानी डाल दूँगी, इसको चढ़ा दूँगी, तब तक बन जाएगा। फिर मैं इधर भिंडी की सब्ज़ी बनाई हूँ। भिंडी पहले से मैं ना धो के रख दी हूँ कि इसका पानी निकल जाता है ना, पहले से ही धो दो तो पानी निकल जाता है, तो मतलब काटने में अच्छा रहता है। तुरंत धो के मतलब काटो ना तो थोड़ा वो ऐसा हो जाता है ना, लिचलिचा हो जाता है, तो इसीलिए मैं ना पहले ही इसको अच्छे से मतलब धो के रख दी हूँ कि पानी निकल गया था। फिर मैं भिंडी काटने में लग गई हूँ। आज मैं ना लौकी वाला दाल, भिंडी की सब्जी, रोटी और चावल बनाऊँगी, मतलब हल्का वाला। हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि हल्का मतलब कुछ बनाओ, वो तो बोल रहे थे ना लौकी वाला सब्जी भी दाल मत ही बनाओ, सादा दाल बनाओ, लेकिन मैं बना दी। मैंने कहा लौकी छोटा था ना तो थोड़ा मतलब रखा हुआ था ना फ्रिज में, ऐसे ही मैं छोड़ के चली गई थी तो 2 दिन से, मैंने कहा इसका सब्जी भी अच्छे से नहीं बनेगा, तो मैं दाल ही बना लेती हूँ, नहीं तो फिक जाएगा, तो उसको मैं दाल ही बना दी हूँ। फिर मैं प्याज तड़के सब कुछ लगाने के बाद मैं जा रही हूँ ना मसाले वाली मतलब भिंडी की सब्जी भी बनाऊँगी। हमारे घर में सबको मसाले वाली मतलब भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं मसाले वाली दाल मतलब सब्जी बनाती हूँ भिंडी की। तो इधर मेरा भिंडी बन गया था, अब इधर मतलब भिंडी बन गया था, उधर दाल भी मेरा बन गया था। फिर मैं ना जा रही हूँ आटे लगा लूँगी, आटे लगा के रख दूँगी। फिर 10-5 मिनट आटे मतलब लगा के रख दो ना, फिर मतलब आटे लगा के ढक दो 10-5 मिनट, तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है आटा ना, तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं सब्ज़ी उधर छौंक दी हूँ, इधर मतलब दाल देख रही थी, मेरा दाल बन गया था। तो लौकी 2 दिन से मतलब रखा हुआ था ना, तो उसको मतलब पक तो गया था लेकिन मतलब एक में मिला नहीं था, तो उसको चिमचे के सहायता से ना मैं अच्छे से मिला दी हूँ उसको। अब इसमें ना तड़के लगाना है, पहले मैं रोटी बना लूँगी ना, फिर तड़के लगाऊँगी। फिर पहले मैं रोटी बनाने में लग गई थी, दाल चावल भी हो गया था मेरा और इधर सब्जी भी पक गया था। तो मैंने कहा थोड़ा जैसे कुरकुरी हो जाती है ना भिंडी की सब्ज़ी तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रोटी भी मेरी बन गई थी और मतलब अभी तड़के लगाना बाकी था, मैं तड़के लगाना भूल गई थी पहले। मैं रोटी बनाने लगी तब मुझे याद आया कि